परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा। हम पूरा का पूरा जो है दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च तक पूरा परीक्षा पे परीक्षा करते रहेंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई जी हाँ, अब तो ऐसा लग रहा है ना कि पूरा का पूरा इस साल जो है पेपर में ही निकल जाएगा। हमने दिसंबर में दिलाया अर्धवार्षिक परीक्षा, जनवरी में दिलाएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम, प्री बोर्ड, और जो है आप देख पा रहे हो जैसे कि प्रथम मॉक टेस्ट 2025 को। तो भाई क्या इतनी पेपर कराने की जरूरत था, इसी चीज को समझेंगे। और क्या होती है ये प्रथम मॉक टेस्ट, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बन रखी है, सबको पता है, स्कूलों के थ्रू नोटिस भी मिल गया है। बट जो है बच्चों को हमसे जानना है कि भैया आप बता दीजिए, सर आप बता दीजिए। तो चलो कंप्लीट डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, प्रथम मॉक टेस्ट 2025 के लिए क्या होगा। एक चीज और समझो, अभी ना अपने माइंड सेट को इधर उधर बिल्कुल भी मत कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक मॉक टेस्ट है ना, एक चुनौती है बोल सकते हैं हमारे टारगेट तक पहुंचने के लिए। बस इसको थोड़ा सा हटा के चलना है, ठीक है। तो बस समझते चलो यहां पर। अब देखो एक चीज से और ना बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं अभी, जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला हूं, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा हमसे लिए जा रहे हैं। तो उस चीज को समझो, दो तरीके से ले सकते हैं हम उसको। एक तो नेगेटिव वे पे कि अरे यार इतना सारा पेपर दिलाना पड़ी है ना, और एक तो हम लोग उसको पॉजिटिव वे पे ले सकते हैं, अरे वाह जितनी प्रॉब्लम आता है आने दो, मुझे टारगेट तक पहुंचाने में वही सब हेल्प करेगा। हम इस तरीके से ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, एक बच्चे के हिसाब से अगर मैं आप लोगों की जगह रहूं तो मैं खुद बोलूंगा इतनी पेपर लेने की क्या जरूरत है। ये मॉक टेस्ट प्री बोर्ड तो होने वाला था, सिर्फ अपने पास छुट्टी के बाद 20 दिन का गैप है, उस 20 दिन के गैप के बाद तो प्री बोर्ड ऑलरेडी होने वाला था 20 जनवरी से। तो फिर उससे पहले इस मॉक टेस्ट को लाने की क्या जरूरत है, ये आप एज स्टूडेंट सोचते हैं। और मैं भी इस चीज को मानता हूं, सपोर्ट करता हूं। जब ऑलरेडी उस चीज का शेड्यूल बन चुका है, ये प्रथम मॉक टेस्ट अचानक से आएगा तो बच्चों को डिस्टर्बेंस तो होगा। क्यों होगा, और सबसे ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बारे में बच्चों को पता नहीं है। बहुत से जिलों में क्या हो रहा है, मासिक मूल्यांकन हो रहा है, तो उसको मासिक मूल्यांकन भी दिलाना है। बहुत से जिलों में ऐसा चल रहा है। अब मासिक मूल्यांकन प्लस ये टेस्ट, मॉक टेस्ट आ रही है, प्री बोर्ड आ रही है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होना है, वाइवा होना है, इसी बीच में कितनी सारी चीजें हैं। प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट करना है बच्चों को, बहुत से लोगों का हुआ भी नहीं है, बचा के रखें लोग। तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को आप लोगों को संभालना पड़ेगा। आप बस कंटिन्यूटी बनाए रखो, अपनी तैयारी को करो। अब जानते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे पता है मॉक टेस्ट के लिए जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया, तो वही चीज बताता हूं। देखो ये मॉक टेस्ट ना अलग अलग डिपार्टमेंट करा रहे हैं, जैसे कि मॉक टेस्ट के जो समग्र शिक्षा वाले जो लोग हैं, है ना, टेक लिखा है समग्र शिक्षा विभाग जो है, इसको करा रहे हैं। और प्री बोर्ड की अगर बात करें तो लोक संचालनालय जो शिक्षण विभाग है, ऐसा है, तो अलग अलग विभाग हर एक एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। कि और सिर्फ ये क्यों कराया जा रहा है बता रहा हूं, इसका जवाब आप लोग बच्चों समझ लो, जान लो इस वीडियो से ही। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की रिजल्ट में सुधार के लिए, क्योंकि बहुत गड़बड़ हो, इतनी सारी बच्चे फेल होना यहां की बात नहीं है। एक एक क्लास में 70,000 80,000 बच्चे फेल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगेगा ना। तो उसी चीज को सुधार उठाया जा रहा, लाया क्या जा रहा है, मॉक टेस्ट को, ताकि हम टेस्ट पे टेस्ट दिला करके इतने मजबूत हो जाए कि जो टॉर्चर है ना, एक डायलॉग सुने होंगे, जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा डेली का होमवर्क है वाला, ऐसा हमें लगने लग जाए। आपने वो डायलॉग सुन रखे होंगे शायद, वैसे ही आपको यहां पर फिल करना है अपने आप को कि भाई जितना टॉर्चर देना है दे दो, वो जितना एग्जाम्स लोगे ना वो मेरा डेली का होमवर्क है, यूं ही मेरे हाथों का काम है। इस चीज का माइंडसेट बना के रखो, क्योंकि अगर आप इसको ना नेगेटिव वे पे लेने लग गए, अरे यार फिर एग्जाम, तो आपका माइंड आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए उस दिमाग को समझा कर रखो, ऑल इज वेल बोल के रखो, ठीक है। क्योंकि हमारी टारगेट फाइनल बोर्ड एग्जाम है, उस बोर्ड एग्जाम में कुछ बड़ा फोड़ना है अपन को, है ना। इसलिए बच्चों ध्यान से चीजों को करो। अब देखो इसमें प्रश्न की बात करें, क्योंकि बहुत से बच्चे यही पूछ रहे हैं कि प्रश्न कैसे आएंगे, तो आपको कोई दूसरा तैयारी नहीं करना है, आप सिलेबस पर ही फोकस करो और बोर्ड एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हो ना
बोर्ड एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं उसी को कंटिन्यू रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। बस कोई मॉक टेस्ट हो रहा है होने दो, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। और क्वेश्चंस उसमें बोला भी गया है, जो सिलेबस है बोर्ड के पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आएगा बोला जा रहा है। इसके लिए कोई प्रिंट आउट नहीं आएगा स्कूलों में, ये भी बोल दिया गया है। ये टेस्ट आपको मेरे हिसाब से उतनी सटीक ढंग से तो नहीं होने वाला होगा लग रहा है, क्योंकि प्रश्न पेपर प्रिंट आउट नहीं दिया जा रहा है, सबको मोबाइल में भेज दिया जाएगा। मोबाइल में मतलब आप लोगों की नहीं, स्कूलों में भेज दिया जाएगा। तो स्कूल चाहे तो प्रिंट आउट दे सकते हैं आपको, नहीं तो आपको प्रोजेक्टर में क्वेश्चन दिखा देंगे, क्योंकि सभी स्कूलों में जाहिर सी बात है प्रोजेक्टर लगी हुई है भाई, प्रोजेक्टरों में दिखा देंगे। या तो प्रिंट आउट दे सकते हैं, प्रोजेक्टर में दिखा देंगे, या बोर्ड में लिख करके क्वेश्चंस आपको टेस्ट लिया जाएगा। और भाई ये कम की तो है नहीं, 10:30 बजे से टाइम कितना का दिया है, 10:30 से 2 बजे तक का, ठीक है, 2 बजे तक बहुत टाइम है। मतलब पूरे जिस पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे पूछे जाएंगे। तो आप लोग बस इसको कर लो और इन सब प्रश्नों को अगर ये सब प्रश्न आपसे बन जाएगा तो डेफिनेटली बच्चों आप लोगों का देखना फाइनल एग्जाम में रिजल्ट दिखेगा। अब जो भी कर रहे हैं, जो भी टेस्ट ले रहे हैं, जो भी आप कोई प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, तो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर रिजल्ट के लिए है। तो इसको ना एकदम आप इस वे पे लो कि सिर्फ मुझे फाइनल एग्जाम में अच्छा करना है, इसलिए मुझे इस एग्जाम्स को दिलाना है। प्री बोर्ड में भी वही आना है, ऐसा नहीं कि प्री बोर्ड की सिलेबस अलग है, बोर्ड की सिलेबस की ही अकॉर्डिंग प्री बोर्ड होना है और प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका प्रथम मॉक टेस्ट होना है। लेकिन यहां पर जिक्र कर रहे हैं प्रथम मॉक टेस्ट, फर्स्ट मॉक टेस्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में कंडक्ट कराया जा रहा है। इस वे पे मत लेना कि द्वितीय मॉक टेस्ट भी हो सकता है करके। अब पता नहीं द्वितीय मॉक टेस्ट कराएंगे कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक चीज और याद रखना, बहुत से बच्चे का मेरे पास कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि सर क्या इस बार भी सेकंड मेन बोर्ड एग्जाम होगा करके। तो भाई पहले तो फर्स्ट मेन एग्जाम को ही दिला लो, इस बार के एग्जाम में दिला लो, क्योंकि सेकंड मेन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। वो दूर के भाई बहन जैसे, वो उतना आपको मानेंगे नहीं, वो उसका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी डिले होती है। उससे अच्छा बच्चों जो भी करना है पहले एग्जाम में कर लो, जितना ताकत लगाना है इस एग्जाम में ही लगा दो। आपका 1 मार्च तक आपको एनी हाउ प्रिपेयर हो जाना है और बुम करके बड़ा फोड़ना है, अच्छे से लेके नंबर्स आपको लेके आना है। तो मॉक टेस्ट के बारे में और भी डिटेल तो नहीं पता मुझे, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा हूं न्यूज़पेपर में प्रश्न पेपर बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर ही आएगा, जैसे आपके पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसकी तैयारी की बात करूं, मॉक टेस्ट की अगर आपको तैयारी ही करना है, तैयारी करना है तो बच्चों मॉडल पेपर उठाओ, प्रबोध नवबोध जो भी है आपके पास, दोनों की मॉडल पेपर आप लोग उठाओ। और क्योंकि दोनों का ही है भाई, अच्छी खासी दोनों का ही फंसती है क्वेश्चंस, है ना। मॉडल पेपर्स अच्छा खासा, मैं तो बोलता हूं 70 to 80% क्वेश्चंस लगभग फंस ही जाती है ना, इतना तो फंस ही जाती है। अब उससे ज्यादा का उम्मीद मत करना कि मॉडल पेपर से उससे ज्यादा का है, वो तो मैक्सिमम मैं बता दिया हूं, मैक्सिमम क्वेश्चन सही है, एकदम 100% मॉडल पेपर से नहीं आता है। इन चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ तो क्वेश्चंस बाहर से आएगी, कुछ तो ऐसा आएगा नया, हर साल एक नया क्वेश्चन आता है हर सब्जेक्ट में, तो वो नया क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में रहेगा नहीं, क्योंकि मॉडल पेपर को बनाया कैसे जाता है, पिछले साल के प्रश्नों को डाला जाता है और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो ये रहा आपके मॉक टेस्ट के बारे में। जो भी और भी जानकारी आएगा मैं बता दूंगा आप लोगों का। 6 से पेपर है, हो सकता है आपके स्कूल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।